हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग सेट थ्योरी पढ़ने आए हैं। एक्चुअली में हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा था। उन कॉन्सेप्ट्स का यूज सेट थ्योरी में होगा और हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी से। और इसके बाद जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत मजबूत कर लेंगे। तो आगे आरडी शर्मा या आईआईटी की चीज करनी बहुत ईजी होगी। और हम इसको बहुत कॉन्सेप्चुअल बेसिस से करेंगे ताकि हम लोग जब आईआईटी में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए तैयार रहें, क्योंकि उनका बेस यहीं से शुरू होता है। तो हम लोग चैप्टर जो एक्सरसाइज 1.1 है सेट थ्योरी की, तो वहां तक करेंगे। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं सेट एंड सेट देयर रिप्रेजेंटेशन, कि हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में सेट होता क्या है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। तो अब मैं जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि सेट के बारे में, सेट कैसे पढ़ना है। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे मैंने एक बैग लिया, इसको कहेंगे कलेक्शन। मान लिया ये कलेक्शन लिया। अब मैंने लिखा कि इस कलेक्शन में मैं नेम्स ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन क्लास 10 या 11। ओके। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो इसमें मैं 4 बच्चे हैं। एक ले लो अमित, रवि, एक तीसरा पवन, और चौथा कोई भी ले लो, मधु। 4 स्टूडेंट्स हैं। अब इनसे मैं कहा जाए कि आप टॉप 3 जो आपको स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं उनके नाम लीजिए। तो आप देखेंगे इन सबके आंसर जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे क्योंकि ये हो सकता है किसी एक्स वाई जेड, ये ए बी सी, ये एल एम एन, ओ पी क्यू, ये इनके हिसाब से गुड हो सकता है। अमित को एक्स वाई जेड स्टूडेंट्स अच्छे लगते हो, इनको ये अच्छे लगते हो। तो गुड जो है, तो गुड हमारा कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है, तो सबके आंसर अलग आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कोई सेट लूं, जो कलेक्शन में कहूं, एक कलेक्शन लूं मैं, इस कलेक्शन में कहूं कि नेम द वॉवल्स। अब वॉवल देखिए, वॉवल्स, अब मैं अमित से बोलूंगा तो अमित वॉवल क्या लिखेगा? ए ई आई ओ यू। रवि भी यही लिखेगा, पवन भी यही लिखेगा, मधु भी लिखेगी। तो आप ये देखिए सबके आंसर सेम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने इस सेट को बहुत अच्छे से डिफाइन करा है कि मुझे वॉवल्स चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट के, इंग्लिश के। तो इसलिए मैं सेट की परिभाषा में क्या है, सेट। अब देखिए ये बोल रहा है बी कम अक्रॉस कलेक्शंस, इसने कलेक्शंस लिखे हैं, लेकिन कलेक्शन जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। और हम लोगों ने एक वेल डिफाइंड अगर हम कलेक्शन लेते हैं जिसमें हम लोग अच्छे से डिफाइन करें और सबके आंसर एक आए, तो उनको हम बोलेंगे सेट्स। अब ये देखिए सेट क्या होता है? अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड। ओके। और अब ये देखिए ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स। अब जैसे ये सेट है, सेट ए। अब ये कलेक्शन है। अब मैंने इसमें मान लिया ये रखे हुए हैं कुछ, तो इसके अंदर जितने ए बी सी डी ई हैं, ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई को मैं ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकता हूं
कुछ बुक्स में एलिमेंट्स भी लिखा रहेगा और कुछ बुक्स में क्या रहेगा, मेंबर्स ऑफ द सेट। फ्रेंड्स, आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो कहे ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट ऑफ अ सेट एंड मेंबर ऑफ अ सेट, सब सेम होते हैं। सेकंड थिंग, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर के वर्ड से डिनोट किया जाता है, कि डिजिट, ये जो है अल्फाबेट से। जैसे सेट ए, इसमें लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन क्लास 11। अब मैंने क्लास 11 के स्टूडेंट लिखे तो ए में डाल दिए, तो मैंने ये ए लिखा कैपिटल। बी डाला नेम ऑफ गर्ल्स, अब गर्ल्स जो हैं, ये भी हमें पता है कि हमारी क्लास में कौन कौन लड़के हैं, ये तो सभी को पता होता है। कई बार दूसरी क्लास के लड़कों को भी पता होता है। तो नेम ऑफ गर्ल्स इन क्लास 11, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। तो इस सेट को मैं बी से करा, ए से करा, और इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, उनको मैंने स्मॉल लेटर से लिखा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कभी अब गलती नहीं करेंगे। आने वाले समय में कोई भी सेट होगा, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ये सारे एलिमेंट जितने भी हैं, ये कैपिटल लेटर में जो दिखेंगे आपको, ये अल्फाबेट्स, तो ये क्या होंगे, सेट के नाम। और आपको उसमें ए बी सी एक्स वाई जेड दिखेंगे, तो ये होंगे एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स के नाम। अब हम ये देखते हैं कि सेट के लिए क्या किया जाता है। अब मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आपको क्या देखना है, 10 एन आया, अब आगे हम यूज करेंगे। एन आया, नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताए थे, फिर लिख देता हूं। नेचुरली जो बोले जाते हैं, फिर मैंने बताया था इंटीजर्स, -1 0 डॉट 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 1 2, ठीक हो गया। रेशनल नंबर आपको पता ही है, ए बाई बी फॉर्म वाले। रियल नंबर आपको पता है, जो मैंने बताया था नंबर टेबल में 0 और 1 इसके बीच में जो भी आएगा ये रियल नंबर होंगे। जेड पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 दैट। क्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर, ये जैसे पॉजिटिव है, 0 से ऊपर है तो पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक हो गए। अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब ये साइन जो है, ये हमने बहुत देखा होगा, तो इसको भी वैसे आपको पता ही होगा कि ये है क्या, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा बताता हूँ। अब जैसे आप देखिए, एक मैंने सेट ए लिया, इसमें डाला रवि, अमित, संदीप एंड ऋषभ, ये 4 लोग मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं कहूंगा, पूछूंगा कि रवि जो है, इस रवि मेंबर ऑफ सेट ए, तो मैं कैसे लिखूंगा, है ना, रवि इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, तो मैं कैसे लिखूंगा, रवि बिलोंग्स टू ए, रवि मैं इसमें डाल दूंगा। तो आप इसमें ध्यान रखिए, ये बिलोंग्स टू मतलब अगर इसके अंदर वो एलिमेंट है तो उसको मैं बिलोंग्स टू से दर्शाऊंगा, और अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग टू, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है, जब हम सेट लिखते हैं तो 2 फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म,
सेट बिल्डर फॉर्म। आप ऐसे याद कीजिए, रोस्टर शॉर्ट में सीधे लिख दिया, सेट बिल्डर, तो बिल्डिंग बनाने के नक्शा बनाना पड़ता है। बिल्डिंग में नक्शा बनाएंगे, मैप पूरा लिखेंगे, मैप। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में सीधे टेबल की तरह लिख देंगे एक एक सेट। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ इसके बढ़िया बढ़िया, तब आपको और अच्छे से पता चलेगा। चलिए रोस्टर फॉर्म में आते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, क्या लिखा हुआ है? वो कह रहे हैं कि सारे एलिमेंट जो सेट में होते हैं, जैसे कि मैंने अभी अमित वाला आपको एग्जांपल दिया था, ये इसमें एक एक एलिमेंट मैंने लिख दिया जो इसके अंदर है, तो ये रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? रोस्टर। अब आप इसमें देखिए कि इसमें स्पेशलिटी क्या होती है। सबसे पहले हमें एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं जो इसके अंदर होते हैं, और उसको सेपरेट करते हैं कॉमा से और ब्रेसेस से इनक्लोज करते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल करता हूं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। अब आप ये देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अब जैसे ये ए है, मान लिया ये सेट, तो पॉजिटिव इंटीजर बोला तो मैं 0 लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? ये सही है मेरा? 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं आएगा, बताइए। अभी मैंने बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 नहीं होता, 0 न्यूट्रल होता है। तो क्या करेंगे? 0 हटा देंगे। तो अब क्या हो गया? ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। बस इतना करना है। यहाँ देखना है लेस देन 7, 7 से कम पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव क्या होगा? ये होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। जैसे आ, एक वॉवल वाला हमने क्वेश्चन कराया हुआ है कि वॉवल्स कौन से हैं। अब हम लिख सकते हैं ऑड नंबर्स। लेस देन 10। चलिए अब मैं नंबर ऑफ ऑड, जो ऑड नंबर्स हैं वो लेस देन 10 को रूस्टर फॉर्म में लिखना है मेरे को। अब मैं कैसे लिखूंगा? मैंने लिख लिया, एक सेट है। अब देखिए ऑड नंबर्स कौन से थे? 1 3 5 7 9। लेस देन है, अगर एक लेस देन इक्वल टू होता तो मैं 10 लिखता। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, इसमें एक एक एलिमेंट लिख दिया मैं। ठीक है, चलिए अब हमें दूसरा करना है। इस रोस्टर फॉर्म को थोड़ा समझना है। अब देखिए इसमें मैंने लिखा है इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर इज ए मटेरियल। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा SCHOOL, स्कूल। ठीक है, अब मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, एक सेट में डालना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने लिखा SCHOOL। अब इसमें ओ रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसमें क्या लिखा मैंने? ऑर्डर इज इमटेरियल, और इसमें लिखा है नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स। अब ये देखिए, एस है, सी है, एच है, इन सब के ऑर्डर अलग है। ये वैसे पहले आना चाहिए था सी एस से, और एच भी आना चाहिए था, लेकिन ये कैसे भी लिख दिया ना मैंने। ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं, CSOHL। अब इसमें क्या है, वो 2 बार आ रहा है, तो 2 बार नहीं लिखते हैं इसमें, क्योंकि 2 बार है या 10 बार है, सेट में है। अब जैसे एक ये है, इसमें मैंने एलिमेंट SCHOL। अब ये वो 2 बार, एक ही चीज को मैं यूज करके कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन ये आ तो सेट के अंदर एक ही बार है ना, तो इसको कोई भी चीज रिपीट होगी तो उसको मैं एक ही बार लिखूंगा सेट में। और दूसरी चीज, ऑर्डर में CS लिखूं या SC लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेट को, दोनों एक ही होते हैं।
दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन हम इसको सीधे लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे ये लिखना है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट possesses a single common property which is not possessed by any outside the set। अब इसमें मैं क्या लिखूंगा, जैसे कि मैं एक सेट है वी लिख रहा हूं, तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा ब्रैकेट, फिर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। अभी मैं आपको एक चीज लिख के दिखाऊंगा, एक्स मान लिया मैंने बनाया कि मेरी क्लास 11th क्लास में जितने भी गर्ल्स हैं उनके नाम लिखने हैं। अब मैं गर्ल्स के नाम लिखूंगा, जैसे रीना है, टीना है, रीता है, रीना है, ये सारे लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में। मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा जैसे मैं बता रहा हूँ, एक्स सच दैट, इसको सच दैट कहते हैं। इसका मतलब एक्स हमें लिखना है और एक्स की प्रॉपर्टियां लिखनी है। इसको लिखो, मैं फिर से साफ करता हूँ जरा। इसमें इसका फॉर्मेट ऐसा होगा, एक्स सच दैट, अभी मैं इसको बाद में लिखूंगा, एक्स की प्रॉपर्टी, एक्स की कुछ भी अगर प्रॉपर्टी है तो मैं उसको इसमें लिख दूंगा, और यहाँ लिख दूंगा जो एक्स जो उसका एक एलिमेंट है। जैसे मैं ये देखो ना, कंप्यूटर में भी हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे मुझे कोई एक एक्स एलिमेंट इस सेट में रखना है तो मैं एक्स की प्रॉपर्टी डालूंगा, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से एक एक करके इसको सेट में रखता रहूंगा। अब जैसे मैंने अब रीता वाला एग्जांपल लिया, मैं इसको वाई भी लिख सकता हूँ, फिर वो प्रॉपर्टी मैं वाई की डिफाइन करूंगा रीता में। अब जैसे वाई लिखा, वाई इज गर्ल स्टूडेंट इन क्लास 11। मैंने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। अब वाई, अब इसमें अब देखिए जैसे मैंने लिखा, अब वाई है, अब पहला रीता है तो मैं रीता वाई लिख लूंगा। अब ये देखो रीता क्या है, इस रीता इसमें है 11th क्लास में एक लड़की है, तो मैं इसको रीता को वाई की जगह यहाँ रख दूंगा और रीता आ जाएगा। फिर ये सोचूंगा, हाँ अगला एलिमेंट रीता है, मान लिया ये वाई है। अब मैं इससे मैच करूंगा, इसकी प्रॉपर्टी से होगा तो फिर ये लिख दूंगा रीना। और एक लड़का है टॉम, टॉम में वाई रखा मान लिया, और मैं इसमें आए 11th क्लास की लड़की है नहीं है, तो फिर इसका नाम नहीं आएगा इसमें। तो ऐसे करके मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रखूंगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, राइट बी y is to y such that y is a natural number which divides by 42। अब ऐसे क्वेश्चन में हम थोड़ा सा 42 के फैक्टर देख लेते हैं पहले। अब ये है, अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स जो हैं 42 से डिवाइड होते हैं। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 नहीं करता, 7 करता है, यहाँ देखा हमने 8 9 10 11 12 नहीं करता, 13 नहीं करता, 14 नहीं करता, 14 करता है। ऐसे भी देख सकते हैं 7 का मल्टीपल। अब ये देखिए 3 इंटू 2
6 भी करता है, तो लिख दो यहाँ 6। ऐसे भी देखते हैं ना, जैसे हमने करा 2 करता है, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ये 1 भी करता है तो 3 कर दिया, और 6 करता है, 3 इंटू 6, 7 करता है, 7 का 14 करता है, और क्या हो सकता है, 42 तो करेगा ही। और मुझे लगता है लगभग कर ही दिए हैं मैंने। 1 3 1 2 3 6 7 14 21 भी करता है, ये 7 इंटू 3 21। तो ये सब 42 से डिवाइड होते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया। अब ये हो गया मेरा बी सेट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो हमें इस टाइप से सॉल्व करने हैं। हम नेक्स्ट करते हैं। फिर इसमें कोई ये वाला क्वेश्चन है, ये और इजी है। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर मतलब ब्रैकेट में हमें इनके फैक्टर्स लिखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स ले लूँगा मैं, एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 और माइनस 2। तो ये आ गया सेट, ये सेट बी था ये, सेट बी ले लिया। तो इसके एलिमेंट्स होंगे 1 कॉमा माइनस 2। एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी का लिखा है x इज टू s इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 1 से ऊपर होंगे, 1 2 3 4, 0 नहीं होगा इसमें, लेस देन 40 करना है। अब हम देखेंगे स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ लिखनी है, x लिखनी है। एक्स स्क्वायर होता तो हम एक्स स्क्वायर के लिखते। तो मान लिया ये सेट मैंने मान लिया b, तो b क्या होगा, अब मैं यहाँ से देखता हूँ, या फिर सबसे पहले बनाता हूँ यहाँ। देखिए 1 का स्क्वायर क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 आया, इज लेस देन 40, यस। 2 का स्क्वायर आया 4, लेस देन 40, ट्रू, ये है। 3 का स्क्वायर 9 इज लेस देन 40, यस। 4 का स्क्वायर 16 इज लेस देन 40, यस। 5 का स्क्वायर 25 इज लेस देन 40, यस। 6 का स्क्वायर 36 इज लेस देन 40, ट्रू। 7 का स्क्वायर 49 इज लेस देन 40, फॉल्स। तो ये नॉट लेस देन होगा। तो हमारे जो बी हमने सेट बनाएंगे, हम इसके अंदर क्या क्या आएगा, एक्स की वैल्यू लिखनी है। एक्स हमारा क्या है, 1, मैंने 1 लिखा। 2 3 4 5 6, इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट, अब हमें ये लिखना है, राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सेट बनाना है, बिल्डिंग जैसे बनाते हैं, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर है, क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सबके स्क्वायर हैं, इसमें लिखे हुए हैं। इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए जो इसका सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, एक्स सच दैट। अब एक्स की कंडीशन लिखते हैं,
x इज इक्वल टू, से लिख सकते हैं डायरेक्ट एन स्क्वायर, वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर ही होता है एन, 1 2 3 4 एन होता है क्या, 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर को मैंने लिया और उसका स्क्वायर करके मैंने लिख दिया, तो ये मेरा सेट बन गया और ऐसे ही चलता जाएगा। तो मैंने ऐसे लिख सकता हूँ या फिर ऐसे लिखता हूँ। एक और तरीका है, अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसे, इसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम भी नहीं आता है, क्वेश्चन में रहता है x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। ऐसे भी लिख दूंगा, मतलब समझने के लिए है, ये ऐसे लिख दो शॉर्ट में, या ऐसे लिख दो, दोनों एक ही बात, और ये चलता रहेगा, नेचुरल नंबर मेरे यहाँ चलते रहेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन दी होती कि लेस देन कुछ है तो हम यहाँ डालते हैं उसको। अब ये क्वेश्चन है, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4। अब इसमें क्या है, 1/1 + 1, कॉमा, अब ये 1 + 1 जो आया ये ऊपर आ गया अपॉन, ये 1 + 1 क्या है 2, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ 2/2 + 1, 3/3 + 1 डैश 6/6 + 1। तो मैं इसका क्या बनाऊंगा, एक सेट है, मान लीजिए ये भी ए है, तो इसको सेट बिल्डर में बनाता हूं। तो ए इज इक्वल टू एक्स जेड, लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। जेड इज इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर छोटा होना चाहिए। जेड इज इक्वल टू आया, और मैंने क्या लिख दिया, जेड इज इक्वल टू एन अपॉन, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 से जा रहा है 6 तक, अपॉन n+1, where n belongs to natural number and n is less than equal to 6। ये भी लिख सकता हूँ कि n नेचुरल नंबर है और n, या ऐसा लिख सकता हूँ कि n जो है वो 6 से और 1 से लिख सकता हूँ। इसको कुछ भी तरीके से लिख सकता हूँ इसको दर्शाने के लिए। तो n मतलब 1 2 3 4 ये चल रहा है, और n+1 उसके नीचे है, तो ये मेरा 1 आया और 1 से 6 तक आया। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूं लेकिन इसको n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखना ही पड़ेगा। चक्कर क्या है, अगर मैं ऐसा नहीं लूंगा तो रियल नंबर भी ले सकता है, या इंटीजर लिख सकता हूं मैं। अगर मैं इंटीजर लिखूंगा और ये कंडीशन डाल दूंगा तो इंटीजर भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये नंबर कौन से हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और एक करते हैं, क्या है, अब ये मैच द फॉलोइंग वाला एग्जाम्पल 5 है। इसमें मैंने बस ये आगे वाला लिखा है और मैं पीछे वाला बताता हूँ। हाँ, अब ये है प्रिंसल लिखा है इसमें। अब इसका आंसर क्या होगा, x such that x is a letter of the word principal। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल x जो है वो इसका एक वर्ड है,
और ये मैं ले लेता हूँ सेट ए है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये देखिए, अब इसमें प्रिंसिपल है, तो अब इसको मैं ये कैसे आया, क्योंकि इसमें मैंने लिखा रोस्टर फॉर्म में पी आर आई एन सी। अब ये आई जो दोबारा है ये रिपीटेड नहीं लिखने हैं, इसमें रिपीट नहीं होते हैं, तो मैं आई हटा दूंगा, पी भी हटा दूंगा। पी रिपीट हो रहा है फिर से, देखिए पी पहले भी है, ये भी है पी, और ये भी है पी, दो पी हैं, तो एक ही पी लिखूंगा, ये लिख दिया ए एल। अभी इसका है 0, अब ये 0 क्या आएगा, x such that x is an integer and x is equal to x plus 1 is equal to 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, x plus 1 is equal to 1 है, 1 से 1 कट जाएगा, तो x is equal to 0। इसका मतलब यहाँ लिखोगे इक्वेशन का क्या आएगा, एक 0 आएगा, तो इसका आंसर ये हो गया। अब ये है x such that x is फैक्टर ऑफ कुछ है ना 18, x is a positive integer and is a divisor of 18। ये है इसका ऑप्शन। ऐसा क्यों है, देखिए पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3, और 18 का डिवीजन कैसे होता है, 3 3 जा 9 2 जा 18 1। अब ये देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3 इंटू 2 6 है, 3 इंटू 3 9 18। अब 3 और -3 है, तो उसने लिखा है कि ये x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये अब देखिए x को सॉल्व करोगे क्या आएगा, x इज इक्वल टू +-3, तो इंटीजर है इसलिए -3 +3। तो ये सारे एग्जाम्पल मेरे सॉल्व हो गए हैं। अब इसी एक्सरसाइज 1.1 जो है ये होमवर्क में है और इसको करना है, अगली बार ये एम्प्टी सेट शुरू करेंगे उसके आगे वाला, तो आपको अभी होमवर्क में एक्सरसाइज 1.1 पूरी करनी है, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो करा देंगे, बाकी सब जितने एग्जाम्पल हैं वैसे ही हैं, उस पर ही बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चंस अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।